बच्चन नाम दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर द्वारा उन्हीं के कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है। इस बार हरियाणा पुलिस का डिपार्टमेंट स्टेट विजिलेंस, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस के अधिकारियों को पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए। ये बड़ी खबर देख सकते हैं स्टेट विजिलेंस कार्यालय से, जहां पर बड़ी खबर देख सकते हैं स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीएसपी के रीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही जानकारी है कि एक महिला कांस्टेबल फरार हो जाती है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं स्टेट विजिलेंस का कार्यालय करनाल टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और जानकारी ये मिली है। पानीपत का यह मामला है, पानीपत के औद्योगिक विहार ओल्ड पुलिस थाने का मामला, डोरी का केस बताया जा रहा है। उस केस से नाम निकलवाने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी और 40,000 रुपए बताया जा रहा है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है 40,000 रुपए रीडर साहब पहले ले चुके हैं। 1,10,000 रुपए की राशि और मांगी गई थी, 1,10,000 रुपए की राशि और मांगी गई थी और वो आज 1,10,000 रुपए लेते हुए भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन 1,10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है। महिला कांस्टेबल जो फरार हुई है उनका जो नाम सामने आ रहा है वो है प्रतिभा, हेड कांस्टेबल है, आईओ है इस केस से जुड़ी हुई, पीएस औद्योग विहार पानीपत। इस अब्सकॉन्डिंग यानी कि वो भाग गई जैसे ही उनको जानकारी लगी कि डीएसपी के जो रीडर है सुशील कुमार, एएसआई हैं ये, डीएसपी ट्रैफिक पानीपत के, शायद डीएसपी का नाम संदीप जी बताया जा रहा है और इसी थाने के एसएचओ नरेंद्र नाम उनका भी सामने शायद आ सकता है। शामिल जांच में उनको भी शामिल किया जा सकता है और कहीं ना कहीं अब जब जांच आगे चलेगी तो जिस बड़े अधिकारी के रीडर हैं तो कहीं जांच वहां तक भी ना पहुंचे। हालांकि स्टेट विजिलेंस शाखा ने जो अपनी इंक्वायरी है वो शुरू कर दी है। रेड हैंडेड डीएसपी के रीडर को गिरफ्तार कर दिया जाता है। सुशील कुमार उनका नाम है। एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इस समय विजिलेंस के जो एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें समय देख सकते हैं, एक मिनट साइड में हो जाए सभी साथी। तो आप देख सकते हैं विजिलेंस के जो एसएचओ हैं वो भी यहां पर मौजूद है। सचिन जी क्या बताना चाहेंगे? जो एक बड़ी खबर है पानीपत से, एक डीएसपी के रीडर को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला कांस्टेबल फरार हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बताना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ जी, ये पानीपत का ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना है। वहाँ पे एक एफआईआर 946/22 पिछले साल की डॉरी की दर्ज है, जिसकी तस्दीक के लिए डीएसपी ट्रैफिक हैं जो संदीप जी, उनके पास ये फाइल आई थी और जिसमें आईओ प्रतिभा हैं लेडीज़ हेड कांस्टेबल। और तो वहाँ पे जैसे जो हमारे मुद्दई हैं वो उस केस में कुछ लोग आरोपी हैं, तो इनके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ तो उसमें रीडर के पास ये अपनी रिक्वेस्ट लेके गए थे कि हमारी जो है जांच उसको जायज़ तरीके से कर लीजिए और जो इसमें गलत नाम है उनको रिमूव करवा दीजिए और जिस पे भी गलत धाराएं हैं उसको आप तस्दीक करवा दीजिए। जिसमें फिर इनके रीडर साहब जो डीएसपी के रीडर हैं सुशील जी, उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें ये 40,000 रुपए ले चुके थे और आज 1,10,000 के साथ उनको अपने दफ्तर बुलाया गया था। जो ऑफिस में इनको रेड हैंड 1,10,000 के साथ इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो हेड कांस्टेबल थी प्रतिभा वो थाना से फरार हो गई। और अभी इसमें जो ये रीडर साहब हैं वो उस थाना के एसएचओ हैं इंस्पेक्टर नरेंद्र, उनके लिए भी डिमांड कर रहे हैं और डीएसपी के लिए अलग से कर रहे हैं, आईओ अलग से अपने पैसे डिमांड कर रहे हैं। डीएसपी का नाम क्या है? डीएसपी जो हैं वो संदीप जी हैं ट्रैफिक, वो हाँ जी जो ट्रैफिक डीएसपी हैं वो अभी जांच का विषय है। तो इनको मौका से गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे जो जिनके ऊपर आरोप हैं एफआईआर के अनुसार जो मुद्दई यहाँ है उसकी जांच करके अगर उसमें कुछ सच्चाई पाई जाएगी तो उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। बड़ी बात है कि डोरी का केस दर्ज किया जाता है और नाम निकलवाने की एवज में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रीडर जो है पहले 40,000 रुपए ले चुके हों,
1,10,000 रुपए ले रहे हो तो नाम कहीं ना कहीं ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें डीएसपी और एसएचओ का नाम भी शामिल किया गया। अभी देखिए, अभी वो आगे जांच का विषय है, क्योंकि जो उनके द्वारा डिमांड की गई है रीडर के द्वारा, वो उसमें वो स्पष्ट तौर से सभी का कह रहे हैं कि उसका भी हिस्सा जो बाकी जो है वो जांच का विषय है। वो क्लियर होने के बाद ही मैं कह पाऊंगा। कंप्लेंट किसके द्वारा दर्ज कराई गई? वो एफआईआर 746 नंबर एफआईआर है जो मैंने बताया, 746 या 796 हैं, कुछ ऐसा भी है। उसमें रेप के एलिगेशंस हैं, जिनको एलिगेशंस को रिमूव करने के लिए और जो है एक दो व्यक्ति के नाम निकालने के लिए उस एवज में इनसे ये रिश्वत की राशि डीएसपी के जो रीडर हैं सुशील, उनको कहां से रंगे हाथ गिरफ्तार किया? उन्हीं के ऑफिस से? हाँ, उनके ऑफिस में ये कैंटीन में पैसे ले रहे थे और कैंटीन से ही इनको वहां से गिरफ्तार जब जानकारी लगी जो औद्योगिक विहार थाने की जो महिला कांस्टेबल है प्रतिभा, तभी भाग गई वो मौके से? जी, उसके बाद वहां से जा रहे हो वहाँ पर। ये तो कैसे पता लग सकता है? जब हमने एक को गिरफ्तार कर लिया उसके बाद वहां पे हड़कंप सा मैं कहूंगा सिचुएशन हो जाती है रेड होने के बाद, तो उसके बाद वो जैसे सूचना उनको लगी हो गई तो उसके बाद वो फरार हो गए। तो उस समय थाने में नरेंद्र जो है नहीं, वो नहीं थे वहाँ पर अभी। तो कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है बिल्कुल आगे अभी जांच का विषय है, वो आगे उसमें देखिए कि क्या फैक्ट्स आते हैं तो फिर आगे कल उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनको कोर्ट में पेश किया जाए। तो बिल्कुल बड़ी खबर है इस समय, आप देख सकते हैं, बड़ी खबर है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसएचओ सचिन विजिलेंस उन्होंने बताया। बड़ी खबर, बड़े लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं, एसएचओ नरेंद्र उनका भी नाम आया है, डीएसपी साहब उनका भी नाम आया है। अब जांच में क्या क्या निकलेगा ये बड़ी खबर है, जांच में क्या क्या निकलेगा ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर ये बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। करनाल पुलिस ने करनाल स्टेट विजिलेंस शाखा ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक डोरी के केस से नाम निकलवाने के लिए डीएसपी के जो रीडर हैं, डीएसपी पानीपत ट्रैफिक संदीप नाम बताया जा रहा है, उनके जो रीडर हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह से एक बड़ी खबर है इस समय आप देख सकते हैं स्टेट विजिलेंस के कार्यालय से। उसमें जो आरोपीगण हैं वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर जो डीएसपी ट्रैफिक उनके वहाँ गए थे, और क्योंकि जांच उनके पास है तस्दीक के लिए, तो वो रिक्वेस्ट लेके गए थे। तो उसमें वहाँ जो उनके रीडर हैं वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, और उसमें जो डिमांड है वो पैसों को लेके एक तो नाम निकलवाने के लिए है उस केस में, और दूसरा जो है उसमें धाराओं को रिमूव करने के लिए थी, जिसमें वो 40,000 रुपये पहले ले चुके थे और आज 1,10,000 रुपये के साथ बुलाया था। जिसमें आज शिकायतकर्ता ने जब हमारे को कंप्लेंट दी है तो उनको 1,10,000 रुपये के साथ रेड हैंडेड वहाँ से गिरफ्तार किया गया उनके ऑफिस की कैंटीन से, और जिसमें वो हमारे पास कुछ साक्ष्य भी हैं ऐसे, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं जो वहाँ के एसएचओ हैं उनके लिए, वहाँ जो उनके डीएसपी हैं जिनके वो रीडर थे उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। वो अभी एक जांच का विषय है, आगे उसमें जांच में क्या निकल के आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेप के चार्जेस भी थे जी, उस जो रेप के एलिगेशन हैं उनको रिमूव करने के लिए भी था। कहाँ से गिरफ्तार किया है? पानीपत सेक्रेटरीट में जो डीएसपी साहब का ऑफिस है वहीं पे उनकी कैंटीन में ये पैसे ले रहे थे, जहां पे उनको मौका से गिरफ्तार। आरोपी का नाम, जो भागी है उसका नाम, और एसएचओ और डीएसपी का नाम। जो अरेस्ट किए गए हैं वो एएसआई सुशील हैं, और जो एएसआई लेडीज हेड कांस्टेबल है प्रतिभा, वो इस केस की आईओ थी, और डीएसपी ट्रैफिक है संदीप जी, और इंस्पेक्टर हैं नरेंद्र जी, जो एसएचओ हैं ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाना के, वो जांच करेंगे। तो इसमें सर जो पैसा मांगा जा रहा है वो डीएसपी और जो एसएचओ उनका नाम लेकर भी मांगा जा रहा है? जी, उनका नाम लेके मांगा जा रहा है। थैंक यू। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता देते हैं कि पानीपत में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस विभाग का। वो एएसआई था,
डीएसपी ट्रैफिक का रीडर था जिसका नाम सुशील है। सुशील की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सुशील को गिरफ्तार किया गया है। 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 40,000 रुपए की रिश्वत वो पहले ले चुका था। 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। प्रतिभा जो इस केस की आईओ है वो फरार हो जाती है। तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है सुशील की जो डीएसपी ट्रैफिक नरेंद्र जो है एसएचओ और एक डीएसपी ट्रैफिक है जिनका नाम संदीप है, उनके ये रीडर हैं, एएसआई पद पर हैं। इनका नाम सुशील है। प्रतिभा जो इस केस की आईओ है वो फरार हो जाती है। कैंटीन से सुशील 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। 1.5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की गई थी। पुलिस का फर्ज बनता है सेवा, सहयोग, सुरक्षा। कल अनिल विज साहब आए थे करनाल के अंदर। करनाल के पुलिस अधीक्षक को कहकर गए हैं कि जो रेत माफिया हैं, खनन माफिया हैं, उन्हें ठोक दो, मेरा नाम लेकर ठोक दो। लेकिन पुलिस के अधिकारी अगर रिश्वत की डिमांड करेंगे इस तरीके से तो फिर आम आदमी कहां जाए। अगर पूरा केस जो है वो डोरी से जुड़ा हुआ है, दहेज से जुड़ा हुआ है, उसमें रेप के चार्जेस भी लगाए गए हैं, कुछ परिवार वालों को भी शामिल किया गया है। उन फैमिली मेंबर्स के नाम हटाने के लिए जो सेक्शन धाराएं उस एफआईआर में लगाई गई हैं उन्हें हटाने के लिए यह डिमांड की जा रही थी। 1.5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और उनमें से 40,000 रुपए ले लिए जाते हैं। 1,10,000 रुपए और लेने थे, वो आज लेने के लिए जो सुशील है, जो एएसआई है, डीएसपी ट्रैफिक का रीडर है, वो कैंटीन में जाता है और वहां पर 1,10,000 रुपए की रिश्वत ले लेता है। उसके बाद विजिलेंस की टीम पहुंचती है। विजिलेंस की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है और आरोपी सुशील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रतिभा जो इस केस की आईओ है, उद्योग विहार थाने से जुड़ी हुई है, हेड कांस्टेबल है, महिला है, पैसे ले रही थी लेकिन मौके से भाग जाती हैं। साथ ही साथ 2 नाम और आ रहे हैं। एसएचओ साहब का नाम आ रहा है, डीएसपी साहब का नाम आ रहा है। एसएचओ का नाम है नरेंद्र और डीएसपी का नाम है संदीप। डीएसपी ट्रैफिक, उन्हें जांच में शामिल किया जाएगा। आप समझ सकते हैं किस रैंक के अधिकारी हैं, क्या सैलरी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते हैं और ऐसे में काम करवाने के लिए कहां जाए। दर्द ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। पुलिस अधीक्षक जो करप्शन ब्यूरो का है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य चौकसी ब्यूरो, ये विजिलेंस विभाग है। विजिलेंस विभाग पूरे हरियाणा के अंदर जाकर कार्रवाई करता है। करनाल का विजिलेंस विभाग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वहां से आरोपियों को गिरफ्तार करता है और आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि आम आदमी जाए तो जाए कहां। आम आदमी हमेशा यह सोचता है कि पुलिस के पास जाएगा, वो अपना काम करवा लेगा और वहां पर जो उसे समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वहां पर पैसे की डिमांड की जाती है, मोटी मोटी रकम की डिमांड की जाती है, अपने लिए की जाती है, अपने साहब के लिए की जाती है, बाकी लोगों के लिए की जाती है। इस केस में 4 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। एएसआई सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों जो सेक्रेटरीट की कैंटीन है वहां से गिरफ्तार किया गया है। प्रतिभा जो हेड कांस्टेबल है, इस केस की आईओ है, डॉरी से जुड़ा हुआ केस है, दहेज से जुड़ा हुआ केस है, वो जब जानकारी मिलती है कि विजिलेंस की टीम पहुंच चुकी है, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, वो तुरंत भाग जाती हैं वहां से। 2 केस, इस केस में 2 आरोपी ये हो गए, तीसरे का नाम शामिल किया जा रहा है। जांच के अंदर तीसरा नाम आ रहा है। तीसरा नाम है एसएचओ साहब का, नरेंद्र जी का। वो भी इस केस में एक्यूज हो सकते हैं क्योंकि नाम लिया जा रहा है। उनके लिए भी रिश्वत की जो डिमांड है वो सुशील कर रहा था। एएसआई जो रीडर भी है। चौथा नाम आ रहा है उससे भी बड़े अधिकारी का, उनका नाम है संदीप, डीएसपी हैं ट्रैफिक के, और वो उनके लिए भी डिमांड कर रहा था सुशील। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा एसएचओ की तरफ जा रहा था, कहीं डीएसपी की तरफ जा रहा था। वो हेड कांस्टेबल भाग जाती है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा एएसआई सुशील को और
उससे जब रिमांड लिया जाएगा तो फिर बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, बहुत सारी जानकारी जुट सकती है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार होते हैं, रिश्वत की डिमांड करते हैं। हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पर आखिरकार कौन कब कैसे विश्वास करे। पहले तो मामले दर्ज किए जाते हैं, फिर उसमें नाम निकलवाने की एवज में लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है। यह मामला पानीपत का है, लेकिन करनाल में भी पहले सेक्टर 32 थाने में एक ऐसा मामला आया था जिसमें महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज मामला सामने आया है वो पानीपत का है। इसी स्टेट विजिलेंस कार्यालय ने एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि किस तरह से एक केस दर्ज हुआ था पिछले साल दर्ज हुआ था केस, और थाना था उद्योग विहार ओल्ड पानीपत। उसमें एक डोरी का केस दर्ज होता है, रेप के भी आरोप थे। उसमें नाम निकलवाने की एवज में 40,000 रुपए डीएसपी साहब के जो रीडर साहब हैं वो पहले ले लेते हैं। 40,000 रुपए ले लिए गए, फिर कहा गया कि 1.5 लाख और लगेगा, एसएचओ साहब को भी देने हैं, डीएसपी साहब को भी देने हैं। कभी भी रीडर पैसे नहीं ले सकता। 18 साल हो गए हमें भी पत्रकारिता करते हुए। नाम डीएसपी पे अगर कोई जांच आती है, डोरी या ऐसे बड़े मामले की जो जांच होती है, वो डीएसपी लेवल का अधिकारी करता है हमेशा, और उस थाने का अधिकारी नहीं करता। जो ट्रैफिक के डीएसपी थे उनको स्पेशल जांच सौंपी हुई थी, लेकिन रीडर साहब बार बार परिवार को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि पैसा लगेगा। 1.5 लाख रुपए मांगे जाते हैं और 1,10,000 रुपए लेते हैं। आज उन्हीं के कार्यालय से उनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया जाता है। और जैसे ही ये खबर बैठी आईओ, जो इस केस की आईओ है औद्योगिक विहार थाने की ओल्ड पानीपत की, उनका नाम प्रतिभा बताया जा रहा है। प्रतिभा उनका नाम है, हेड कांस्टेबल है, वो आईओ है उस केस की। वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। जब तक स्टेट विजिलेंस की जो दूसरी टीम बनाई गई थी वो थाने में पहुंचती है तो वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। एसएचओ साहब का भी पता नहीं चला, जो एसएचओ साहब हैं उनका भी नहीं पता चला कि वो कहां है। थाने के एसएचओ थे नरेंद्र जी। आप समझ सकते हैं कि यह मामला हेड कांस्टेबल या रीडर साहब का नहीं होता है। यह मामला कहीं ना कहीं एसएचओ और डीएसपी लेवल के अधिकारियों पर जरूर जाता है। और अब एफआईआर जो दर्ज की गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो 4 लोगों के नाम है। उसमें नाम एसएचओ का भी शायद है और डीएसपी साहब का भी है। लेकिन अब उनको क्या शामिल जांच किया जाएगा या सीधा गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत से मामले निकलकर सामने आए जिसमें एसडीएम लेवल के, एससीएस लेवल के अधिकारियों का नाम आया, उनके नाम पर पैसा लिया जा रहा था, लेकिन उनको भी विजिलेंस ऐसे पकड़ कर ले आई। लेकिन अब देखना होगा कि जब पुलिस डिपार्टमेंट के ही बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, एसएचओ डीएसपी तक के नाम आ रहे हैं, अभी आरोप है, क्या रीडर या हेड कांस्टेबल की इतनी हिम्मत है कि वो रेप का और जो डोरी का केस है, एक बड़ा केस है, 1 साल पुराना केस, जिसमें जांच डीएसपी लेवल का अधिकारी, एसएचओ लेवल का अधिकारी कर रहा है, उस केस से नाम निकलवाने की एवज में 40,000 और 1.5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और कई बार हम बता चुके हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्टेट विजिलेंस, जिसका नाम अब एंटी करप्शन कर दिया गया है, उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ है और ये काबिले तारीफ है। तभी 1 साल से लगातार स्टेट विजिलेंस पूरे हरियाणा में चौके छक्के मारती हुई नजर आ रही है। और अच्छे कामों की सरकार की सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी खबर है। आप देख लीजिए, स्टेट विजिलेंस शाखा पुलिस का ही डिपार्टमेंट है और पुलिस के ही अधिकारियों को पकड़ा जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सैल्यूट करना चाहिए विजिलेंस शाखा को। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी है और आपको लेटेस्ट जानकारी भी देंगे, प्लस फोटो भी दिखाई जाएगी जो स्टेट विजिलेंस की तरफ से जारी की गई है। तो एक बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगातार आप तक खबरें पहुंचाती रहती है। ये बड़ा मामला है और बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई तो बनती है। और ऐसे में 2 लोगों को जो है पुलिस पकड़ने के लिए गई थी, उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम सुशील है। सुशील की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं और साथ ही साथ प्रतिभा जो हेड कांस्टेबल है, आईओ है, वो भाग जाती है। ये सुशील की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एफआईआर में कुछ और लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। एसएचओ का नाम आ सकता है, डीएसपी का नाम आ सकता है। और ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है कैंटीन से और प्रतिभा भाग जाती है। आईओ है इस केस की और हेड कांस्टेबल भी है और डोरी से जुड़ा हुआ केस है, दहेज से जुड़ा हुआ केस है और उसमें धाराएं हटाने के लिए और साथ ही साथ जो और बातें हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के नाम है, उन्हें हटाने के लिए ये
रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। 1.5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड थी। 40,000 रुपए ले चुका था एएसआई सुशील कुमार, जो डीएसपी ट्रैफिक का रीडर है, और आज 1,10,000 रुपए लेने के लिए उन्हें बुलाया गया था। रिश्वत ले ली गई थी और उसी दौरान सीएम जो ने आदेश दे रखे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, यानी कि विजिलेंस। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं करनाल से। कल भी इस मामले में नया अपडेट आएगा, क्योंकि रिमांड पर लिया जाएगा, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा एएसआई सुशील कुमार को, और वहां से जब रिमांड हासिल करेगी विजिलेंस की टीम तो देख सकते हैं कि किस तरह से जानकारी हमें हालांकि शाम को लग जाती है, लेकिन विजिलेंस द्वारा आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस समय हम बातचीत करने के लिए हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सीएम साहब कल करनाल में आ रहे हैं। सीएम कल करनाल में आ रहे हैं और उससे पहले स्टेट विजिलेंस शाखा ने एक बड़ी जो है कार्रवाई की है। जगमोहन जी, आपका स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़ी खबर है, और इस समय किस तरह से एक बड़ी कामयाबी हाथ हुई है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस समय जगमोहन आनंद जो हरियाणा के सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर है, वो हमारे साथ मौजूद है। जगमोहन जी, आपने खबर तो सुनी होगी कि अपने आप में एक विजिलेंस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले विजिलेंस के लिए 2 शब्द। नहीं, देखिए, शुरू से जिस प्रकार से मीडिया में आप लोग दिखाते रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है और आपके माध्यम से जितने भी एम्प्लॉइज हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, उनको लगातार सचेत किया जा रहा है कि अपनी कार्य प्रणाली को सुधार लो। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार की टॉलरेंस, सबको फ्री हैंड दे रखा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर उठाता रहा, और यहाँ तक पुलिस की बात थी, और आज आपकी बात ही बड़ी करूं तो विजिलेंस भी पुलिस विभाग में है, और पुलिस विभाग के अधिकारी जो इस प्रकार की जनता को तंग करके और पैसे की रिश्वत मांग रहे थे और उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया है। तो मतलब इसमें किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आपको लगातार कहा है कमल जी, सब पत्रकार साथियों को मैं लगातार कह रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की लगातार सूचियां बन रही हैं, लगातार उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। देर सवेर जरूर हो सकती है, लेकिन वे अपनी कार्य प्रणाली को अवश्य सुधार लें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वे सलाखों के पीछे कानून दायरे के तहत उनको जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने जगमोहन जी एक अच्छी बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार पुलिस पर ही विश्वास होता है। केस है डोरी का केस है, उसके नाम निकलवाने की एवज में रीडर साहब पहले 40,000 रुपए ले चुके हैं, डीएसपी के रीडर हैं, और अब 1,10,000 रुपए मांगे गए। और जानकारी है कि वो डीएसपी और एसएचओ के नाम के पैसे ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडर जो है इतने पैसे ले लेगा, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी शामिल हैं। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि अब उनको भी शामिल जांच करके गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, कानून की एक प्रक्रिया है। रेड हैंडेड जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा वो देखिए गाहे बगाए किसी बड़े अफसर का नाम लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विजिलेंस के अधिकारी इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर कोई भी दोषी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर दोषी होगा जिसके नाम जांच शामिल में होंगे, और कोई तथ्य अगर वो मिल गए, कोई टेलीफोन के सबूत मिल गए, कुछ पैसे का लेन देन मिल गया, तो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार की इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाले। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी अफसर है, किसी भी हद तक का, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए हम लोगों ने जो भाजपा की सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री जी शुरू से कह रहे थे, लेकिन क्या है कि कुछ अफसरों को गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। बार बार समझाने के बावजूद, बार बार देखने के बावजूद वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर ये अपील करना चाहूंगा, ऐसे सब अफसरों को करना चाहूंगा कि अपने कार्य प्रणाली में सुधार रखें, अपने काम में जनता के प्रति जवाबदेह हो, और इस प्रकार के अगर भ्रष्टाचार करते पकड़े, देर सवेर आप काबू जरूर आएंगे। जगमोहन जी शुक्रिया, आपने बात की करनाल ब्रेकिंग न्यूज से। तो बड़ी खबर है कि किस तरह से कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी कामयाबी विजिलेंस द्वारा की जा रही है, विजिलेंस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा करनाल के कुंजपुरा थाना के एसएचओ और एक एएसआई को गिरफ्तार कर दिया जाता है रिश्वत लेते हुए। और आज एक और बड़ी खबर, पानीपत पुलिस के डीएसपी के रीडर साहब को गिरफ्तार कर दिया जाता है। हेड कांस्टेबल प्रतिभा फरार हो जाती है और नाम एसएचओ और डीएसपी साहब का भी आ रहा है। अब इस मामले में उनकी कहां तक इन्वॉल्वमेंट है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन